पानी का विशेष महत्व होता है। पानी को आप लोग निर्जीव मत समझिए। पानी क्या है? सजीव है। वो आपके मस्तिष्क को, इनके मस्तिष्क को, इनके मस्तिष्क को, इनके मस्तिष्क को, इनके मस्तिष्क की विचारधारा को तुरंत समझ लेती है, भांप लेती है। इस पानी के अंदर में सेंसिटिव पावर बहुत ज्यादा है। इसके अंदर में सेंस है। इस विश्व में सबसे ज्यादा सेंस किसके अंदर पाया जाता है? तो वो है वाटर, पानी। अब आप लोगों को जानने की इच्छा होगी तो दूसरा नंबर में किसका सबसे ज्यादा सेंस होता है? बोलिए, ऐसा कौन सा ऐसा वस्तु है या चीज, निर्जीव या सजीव चीज, जिनके अंदर में सेंसिंग पावर बहुत ज्यादा होता है? तो मैं बताता हूँ, वो है चावल। आज भारत के अंदर में नहीं, देश से विदेश के अंदर में अगर देवार अगर कोई चीज मंगाता है तो वो है चावल। अब भगवान की कसम खा करके कहता हूँ कि चावल को युद्ध हुआ, अंत में बोला एक दूसरे का नाम बताया जाए तो मनुष्य का नाम ज्यादा एक हो गया, इसलिए मनुष्य उस चावल को खाता है। नहीं तो आज चावल किसको खाता? ये दंत कथाएं हैं, इनके बारे में मैं ज्यादा जोर नहीं देता। मैं मनोवैज्ञानिक परीक्षण पे विशेष ध्यान देता हूँ, लेकिन एक सहारा करने के लिए उदाहरण देने की ज्यादा डर जाते हैं। और भाई देख ले चीजें बैठ जाइए। धन्यवाद, धन्यवाद आपका। अब मैं बताता हूँ कि मायके में सबसे ज्यादा लड़की का अगर कोई रक्षा करने वाला होता है तो उसका भाई होता है। लेकिन जब शादी हो जाता है, इसके बाद बहन चाहे वो किसी से बात करे, भाई को ताव नहीं चढ़ता। बात सही है कि नहीं? अब किसको चढ़ता है? पति को। पति देख लिया तो रात को छोड़ देगा। किससे बात कर रही थी? कौन है वो? कहाँ से आया है? मोबाइल नंबर कहां से मिला? आज से तुम मोबाइल रखना मत, तेरे मोबाइल को मैं फोड़ दूंगा, मोबाइल से दूर रहना। ये सिक्योरिटी सिस्टम जो पहले भाई के अंदर में था, वो सिक्योरिटी सिस्टम किसका आ गया? क्यों? क्योंकि इट इज अ वाटर। जिस समय भाई पानी गिरा रहा था दुल्हन के हाथ में, जस्ट उस दुल्हन के हाथ के नीचे किसका हाथ था? पति का हाथ। तो वो जो सिक्योरिटी सिस्टम थी वो धीरे धीरे ट्रांसफर हो रहा था। उस चीज को कोई नहीं जानते। एवरीबॉडी डज नॉट नो अबाउट दिस मैटर, व्हाट इज द रीजन, बट दिस इज अ क्लियर टू ट्रांसफर एक्यूरेटी सिस्टम, ट्रांसफर माइंडली सिस्टम, ट्रांसफर न्यूरोलॉजिकल सिस्टम ऑफ द हस्बैंड टू ट्रांसफर ब्रदर। मैं कहना चाहता हूं कि भाई के अंदर का सिक्योरिटी सिस्टम किसके अंदर जा रहा है? अब शादी के बाद में अगर लड़की गलत भी करती है ना तो भाई एक ही चीज कर देगा, अपना कर्म जाने, अपना किस्मत जाने, तू मेरे घर मत आना, बस एक ही चीज बात बोलेगा। ये नहीं कि जाके दो चार झापड़ लगाएगा, मारेगा, नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन पति तो मारेगा भाई। और स्त्रियों का पति का डांट और मार भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। बोलिए क्यों? क्योंकि माँ बाप के बाद पति ही तो है जो आपके नखरे को संभाला पड़ा। कौन संभालता है? ताली होना चाहिए। तो इस पानी के महत्व को समझे कि नहीं समझे? पक्का। अमेरिका इत्यादि देशों में, अमेरिका जैसे देशों में या ट्रांसफर नाम का चीज नहीं होता, उनमें सदी नहीं होता। चर्च में गए और एक्सेप्ट कर लिए, दैट्स ऑल। और जानते हैं क्या होता है? अमेरिका में नियम है कि एक पत्नी दिन भर के अंदर में 12 पति के साथ में सो सकती है, कानूनी अलाउड है। क्या? एक पूरी जीवन में एक औरत हर महीना एक पति चेंज करती है, अमेरिका में करती है। आप कोई दिक्कत नहीं। आज आपके साथ है, वो कल दूसरे के साथ होगी, और वो भी ऐसे करके चलता है। जानते हो? क्योंकि संस्कार है उस देश में। कई देश, हमारे देश का तो बुराई किए। क्या बुराई किए? कि आपके देश में कोई मंदिर है, हमारे देश में तो हॉस्पिटल है। लेकिन देखो जब कोरोना आया तो कौन देश वैक्सीन दिया? जिस देश में सबसे ज्यादा मंदिर था। मंदिर के फायदा होते हैं।
एक मंदिर खोल लो, माली को फायदा हो जाता है। एक मंदिर खोल लो, एक बिजनेस करने वाले बनिया व्यापारी का फायदा हो जाता है। एक मंदिर खोल लो और उससे जुड़े सारे सिस्टम को फायदा हो जाता है। आज बता रहा हूं, हजारों क्या करोड़ों लोगों की रोजी रोटी किससे चलती है। लेकिन हॉस्पिटल में बहुत अच्छी बात है, अगर लोग मेरी बात माने तो हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही किसी को नहीं पड़ेगी। भारत के अंदर में एक कला था, हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। अगर काश मेरे को आज ऐसा टाइम मिल गया, वैसा रोज मिल जाता और लोग सुनते मेरे को, तो निश्चय ही आप लोग कभी बीमार ही नहीं पड़ते। अब मैं आप लोगों को एक बात कहने जा रहा हूं कि आज के दिन में आप लोगों के घर में मांस कटा, आप किसी मुर्गी को काट दिए, किसी मछली को काट दिए, या आपके घर में तामसिक भोजन बन गया, उसी समय वो पाप पानी अपने अंदर ले लेती। बुरे कर्मों को फटाक से अवशोषित कौन कर लेती है? क्योंकि इसके अंदर एक्सेप्टिंग और सेंसिंग पावर होता है। याद रखो बच्चों, याद रखो भक्तों, माता काली के भक्तों, कि आप तामसिक काम अपने घर में किए, फटाक से पानी क्या कर लेता है? एक्सेप्ट कर लेता है। और आप लोग क्या करते हो? उस पानी को फेंकते नहीं, उसी पानी का फिर उपयोग कर देते हो, फिर धीरे धीरे आपके परिवार को बर्बाद कर देता है। मतलब आप बुरे बन जाते हो, इस समाज में कुकुर मत्ता की तरह जीते हो। कब पैदा हो गए पता नहीं चला, कब मर गए पता नहीं चला। आपके जीवन से ना तो अपने पत्नी को सुख मिल रहा है, ना आपके परिवार को सुख मिल रहा है, ना आप धन कमा पा रहे हैं, ना आप दौलत कमा पा रहे हैं। रात दिन आप अपने जीवन में परेशान हो, गरीबी गरीबी गरीबी, दूसरे के घर में काम करके जिंदगी जाता है, थर्ड लेवल का जिंदगी जाता है। लेकिन जिन लोगों को इन सब बातों को पता है वो अच्छा जाते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि रात को सबसे पहले क्या करना, उठना तो सबसे पहले घर की सफाई कीजिएगा। घर की सफाई हो जाएगी, इसके बाद तन की सफाई करिएगा, और तन की सफाई करने के बाद में शुद्ध तरीके से पानी लेकर के आइएगा। और माताएं, जब आप पानी लेकर के आइएगा तो मधुर मधुर भजन गुनगुनाते आइएगा। आप लोग क्या करते हैं? भजन नहीं गुनगुनाते हैं। नलकूप में पानी लेने जाते हैं, 4 माताएं जुट जाती हैं, और 4 माताएं क्या करते हैं? ओकर घर का 3, उसका घर का 5, उसका घर का 6, उसका घर का 7। भाई एक चीज मैं बात बता रहा हूँ कि स्त्री को कोई बात बता दो, अब बोल दो कि मत बताना, स्त्री बोलती है मैं कभी नहीं बताऊंगा, बल्कि ये भी बोलेगी मेरे आदत को तो जानते हो ना, मैं अपना जवान कभी किसी से नहीं खोलती, तो कहीं मत खोलना। अब कुछ देर में जाइएगा, किसी से नहीं खोलती तो कहीं मत खोलना। अब कुछ देर में जाइएगा तो वो बोलेगी एक स्त्री को मत बताना, एक बात बता रही हूँ, तो वो भी स्त्री वही बात बोलती, वो के जान था मैं कोई के बताता हूँ, नहीं बता। अब वो भी स्त्री चौथे के पास जा करके धीरे धीरे पूरा गांव को बता डालेंगे। अब एक ही बात बोलेंगे कि कोई के मत बता दे। माताएं नहीं रोक पाती, उनके अंदर में सेफ्टी सिक्योरिटी सिस्टम नहीं रहता है। तो प्रेम से बोलिए जगत जननी माता की। आज के बाद में आप लोग कान छू दो कि धनी बनने का, संस्कारी बनने का, ज्ञानी बनने का सबसे पहला रूल्स है कि आप अपने घर के पानी को सुबह स्नान ध्यान करके और मस्त गुनगुनाते हुए कोई भी भक्ति गीत गाते हुए लाइएगा, या बोलिएगा कि हे जल देवती, हे जल की देवी, मेरे घर परिवार को आप ठीक करिएगा। क्योंकि कहा गया है, मानो तुम्हें गंगा माहू, ना मानो तो बहता पानी, मानो